आज हम एक खास सहकारी समिति पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। कुबेर धन कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड। ये सोसाइटी दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2003 के तहत रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन नंबर है 10801 और इसके अध्यक्ष श्री NK मेहरा जी हैं। आज हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि कोई इस सोसाइटी से कैसे जुड़ सकता है, मतलब खाता खोलने का पूरा प्रोसेस क्या है, इसमें क्या खास है। तो चलिए देखते हैं इसे। नमस्ते जी। सहकारी समितियां, जैसा हम जानते हैं, ये सदस्य आधारित होती हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है बचत यानी थ्रिफ्ट और ऋण यानी क्रेडिट की सुविधा देना। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये वाली सोसाइटी कुबेर धन ये कैसे काम करती है, खासकर नए सदस्यों को जोड़ने के मामले में। प्रक्रिया क्या है उनकी? हाँ बिल्कुल। तो अगर किसी को सदस्य बनना है तो पहला कदम क्या है, मतलब शुरुआत कैसे होगी? जानकारी तो यही है कि खाता खोलने के लिए 1500 रुपए जमा करने पड़ते हैं। हाँ, शुरुआती रकम तो 1500 रुपए ही है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो 1500 रुपए हैं, ये पूरी की पूरी रकम सदस्य के खाते में नहीं जाती हैं। इसमें से 800 रुपए तो समझिए कि खाता खुलते ही कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। अच्छा, 800 रुपए सीधे 1500 में से? ये तो मतलब आधे से भी ज्यादा रकम हुई। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा हिस्सा है जो शुरू में ही कट जाता है। तो फिर बचा कितना? 700 रुपए। इन 700 रुपए का क्या होता है, ये कहाँ जाते हैं? क्या ये सदस्य के खाते से जुड़े रहते हैं? जी हाँ, ये जो बाकी बचे 700 रुपए हैं, यही सदस्य की पूंजी के तौर पर सोसाइटी में रहते हैं। पर इन 700 रुपए का भी एक, आप कह सकती हैं, बंटवारा किया गया है। इसमें से 500 रुपए जाते हैं शेयर मनी के तौर पर। शेयर मनी? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इससे सदस्य को क्या मिलता है? शेयर मनी से सदस्य एक तरह से सोसाइटी का हिस्सेदार बन जाता है। ये सहकारी समितियों का एक मूल सिद्धांत है कि सदस्य ही मालिक होते हैं। तो ये 500 रुपए उसी हिस्सेदारी को दिखाते हैं। अच्छा, मतलब वो ओनरशिप का हिस्सा बन गया एक तरह से। ठीक है, तो ये तो हुए 500 रुपए। हाँ, बाकी 200 रुपए का क्या 700 रुपए में से? हाँ, जो बाकी 200 रुपए बचे वो सीडी यानी सीडी के तौर पर रखे जाते हैं। सीडी? ये सीडी क्या है? कोई फिक्स डिपॉजिट जैसा कुछ या कुछ और? देखिए, सीडी का यहाँ ठीक ठीक मतलब क्या है ये एकदम साफ नहीं है। हो सकता है ये किसी तरह का अनिवार्य बचत खाता हो या शायद कोई न्यूनतम बैलेंस जो मेंटेन करना होता है। पर हाँ, ये राशि भी सदस्य के खाते से ही जुड़ी रहती है। तो मतलब कुल मिलाकर हिसाब ये बना कि 1500 रुपए दिए, उसमें से 800 रुपए तो गए, सीधे कट गए जी, और बचे 700 रुपए जो खाते में रहे, जिसमें 500 रुपए शेयर मनी और 200 रुपए ये सीडी वाले। बिल्कुल सही। तो जो 1500 रुपए जमा हुए उसमें से सदस्य की असल पूंजी सिर्फ 700 रुपए ही सोसाइटी में रहती है और 800 रुपए वो शायद कोई एंट्री फीस या प्रोसेसिंग चार्ज जैसा कुछ है जो तुरंत कट जाता है। ये जानना जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई पैसों की बात। खाता खोलने के लिए वो दस्तावेज भी तो लगते होंगे? हाँ बिल्कुल, KYC तो आजकल हर जगह जरूरी है। तो यहाँ भी कुछ मानक दस्तावेज चाहिए, जैसे कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो, फिर पहचान और पते के प्रूफ के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड भी जरूरी है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, फोटो, आधार, पैन। जी। और कोई शर्तें जैसे उम्र वगैरह की या नॉमिनी? हाँ, कुछ और नियम और शर्तें भी हैं, जैसे खाता धारक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, वो वयस्क होना जरूरी है। बिल्कुल, और सारे दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है, फॉर्म वगैरह ठीक से भरना होगा। और हाँ, एक नॉमिनी मतलब नामांकित व्यक्ति का नाम देना भी जरूरी है। ये तो खैर अब हर जगह ही होता है। अब वो तो जरूरी है किसी अनहोनी की स्थिति में। ठीक है, तो प्रक्रिया समझ आ गई। अब आते हैं इंसेंटिव पर। कुछ ऑफर्स वगैरह भी हैं क्या? जैसे नया खाता खोलने वाले को कुछ मिलता है? हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बात है। जो व्यक्ति नया खाता खोलता है उसे तुरंत 200 रुपए का कैशबैक दिया जाता है। जेब से शुरू में 1300 रुपए लगे, जिसमें से 700 रुपए पूंजी बनी। ये 800 रुपए की कटौती को थोड़ा कम दिखाने के लिए है शायद। हाँ, कह सकते हैं। ये कैशबैक शुरुआती लागत को थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से कम कर देता है। सदस्यों को लगता है कि चलो कुछ तो तुरंत वापस मिला। नए लोगों को जोड़ने का एक तरीका है ये। हाँ, ये तो हो गई नए सदस्य की बात। हाँ। लेकिन आपने कहा कि सहकारी समितियां सदस्यों की भागीदारी पर चलती हैं,
तो जो पुराने सदस्य हैं उनके लिए भी कुछ है क्या? कोई नया सदस्य जोड़ो अभियान जैसा कुछ सुना था मैंने। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। मौजूदा सदस्यों को भी शामिल करने और सोसाइटी को बढ़ाने के लिए एक खास अभियान है। ये नया सदस्य जोड़ो अभियान 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। अच्छा, तो इस अभियान में क्या है? मतलब पुराने सदस्य क्या करें और उन्हें क्या मिलेगा? उड़ते हैं तो उन्हें तोहफे मिल सकते हैं। तोहफे? किस तरह के? तोहफों की पूरी लिस्ट है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितने नए सदस्य जोड़ता है। जैसे 3 नए सदस्य जोड़ने पर इलेक्ट्रिक केटल है, 5 पर स्टीम प्रेस या लंच बॉक्स, 10 पर प्रेशर कुकर 5 लीटर वाला। अच्छा। 15 सदस्य जोड़ने पर मिक्सर ग्राइंडर, 25 पर ट्रॉली बैग। अरे वाह, लिस्ट तो लंबी है। हाँ, और बड़े इनाम भी हैं। 51 नए सदस्य जोड़ने पर एलईडी टीवी है 32 इंच का, 101 पर वॉशिंग मशीन, 201 पर लैपटॉप। लैपटॉप और भी कुछ है? जी, अगर कोई 251 नए सदस्य जोड़ दे तो एक स्कूटर। स्कूटर? ये तो बहुत ही बड़ा इनाम है। मतलब सोसाइटी अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। लगता तो यही है। ये इनाम काफी आकर्षक है। लेकिन एक सवाल है, मान लीजिए किसी को ये तोहफे नहीं चाहिए या कोई इतने सदस्य नहीं जोड़ पाता कि टीवी या स्कूटर तक पहुंचे, तो क्या कोई और विकल्प है? हाँ, इसका भी ध्यान रखा गया है। अगर कोई स्पॉन्सर मेंबर तोहफा नहीं लेना चाहता तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है। वो हर नए सदस्य को जोड़ने पर 200 रुपए का कैशबैक ले सकता है। अच्छा, मतलब हर रेफरल पर 200 रुपए। ये तो सीधा कमीशन जैसा हो गया। हाँ, बिल्कुल। आप इसे रेफरल कमीशन कह सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 5 सदस्य जोड़े तो वो या तो स्टीम प्रेस ले या फिर 5 × 200 यानी 1000 रुपए का नकद कैशबैक ले ले। ये भी बढ़िया है, खासकर उनके लिए जो तोहफों के बजाय कैश पसंद करते हैं। जी, या जो कम सदस्य ही जोड़ पाते हैं उनके लिए भी ये अच्छा है। तो मतलब नए सदस्य को खाता खोलने पर 200 रुपए कैशबैक और पुराने सदस्य को नया सदस्य जोड़ने पर 200 रुपए कैशबैक अगर तोहफा ना ले तो। ये 200 रुपए का नंबर बार बार आ रहा है। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि 200 रुपए एक तरह की मानक प्रोत्साहन राशि बन गई है यहाँ, चाहे नया सदस्य लाना हो या पुराने सदस्य से रेफर करवाना हो। और इससे ये भी पता चलता है कि सोसाइटी अपनी ग्रोथ के लिए रेफरल मॉडल पर कितना ज्यादा निर्भर कर रही है। ये सोचने वाली बात है। चलिए, अब तक जो भी हमने बात की उसे एक बार समेट लेते हैं। तो सार क्या निकला? कुबेर धन सोसाइटी से जुड़ने के लिए 1500 रुपए से खाता खुलेगा जी। इसमें से 800 रुपए तुरंत कट जाएंगे, एंट्री फीस मान ले या प्रोसेसिंग चार्ज। हाँ, कुछ ऐसा ही। बाकी 700 रुपए सदस्य की पूंजी के रूप में रहेंगे, जिसमें से 500 रुपए शेयर मनी है और 200 रुपए सीडी। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट लगेंगे, 2 फोटो, आधार, पैन, उम्र 18+ और नॉमिनी जरूरी। सही। फायदों में नए सदस्य को 200 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक है और पुराने सदस्य दिसंबर 2025 तक नए सदस्य जोड़कर या तो तोहफे जीत सकते हैं, इलेक्ट्रिक केटल से लेकर स्कूटर तक, या फिर हर नए सदस्य पर 200 रुपए का कैश कमीशन ले सकते हैं। आपने बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ एक साथ रख दिया। ये पूरी संरचना, मतलब जिसमें एक ठीक ठाक शुरुआती कटौती है, फिर शेयर पूंजी है और साथ में रेफरल पर इतना जोर है, ये हमें सोसाइटी की रणनीति के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। ऐसा मॉडल अक्सर उन संस्थाओं में दिखता है जो तेज़ी से अपना साइज बढ़ाना चाहती हैं, मार्केट में जल्दी फैलना चाहती हैं। अच्छी बात यह है कि पैसों का बंटवारा कैसे हो रहा है, कितना कट रहा है, कितना शेयर में जा रहा है, कितना सीडी में, ये सब साफ बताया गया है। पारदर्शिता है। हाँ, ये तो है। इससे जो सदस्य बनना चाहते हैं वो सोच समझकर फैसला ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या ये ऊंची शुरुआती कटौती और रेफरल पर इतना फोकस उनके लिए ठीक है या नहीं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल कुबेर धन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के खाता खोलने की प्रक्रिया और उनके सदस्य जोड़ने के अभियान के बारे में। जी, और आखिर में बस एक सोचने वाली बात, जिस तरह से सदस्य जोड़ने और उस पर इनाम देने पर इतना जोर है, क्या इससे सोसाइटी का जो मुख्य काम है यानी सदस्यों की बचत और ऋण की ज़रूरतें पूरी करना, उस पर असर तो नहीं पड़ेगा? मतलब तेजी से बढ़ने और सहकारी समिति के मूल सिद्धांतों में संतुलन बना हुआ है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये सिर्फ एक विचार है। बाकी जो लोग और जानकारी चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं वो सीधे सोसाइटी से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है +91 8807055156 और ईमेल आईडी है kuberdhansocietydelhi@gmail.com।
बिल्कुल। इस पूरी जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को इससे काफी मदद मिली।